नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अक्सर विधि और नैतिकता इन दो शब्दों के बारे में सुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसे लोग अनैतिक कहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति कोई और गलत कार्य करता है तो उसे अपराधी कहते हैं। यह दोनों शब्द कभी कभी एक ही अर्थ में प्रयोग भी किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। अब मैं आपको सरल शब्दों में इसे समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। देखिए दोस्तों, स्टीफेन ने कहा है कि अपराध विधि के द्वारा निषिद्ध भी है तथा समाज के नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध भी है। मतलब जैसे जो अपराध हैं, हत्या, लूट, चोरी, डकैती, छल, कपट, जालसाजी, इन्हें सभ्य समाज के कोई भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार ये अपराध है। इसलिए किसी कार्य को अपराध होने के लिए यह आवश्यक है कि वह विधि के विरुद्ध हो, विधि के उल्लंघन के स्वरूप हो और समाज की नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध हो। लेकिन दोस्तों, ये बात तो समझ में आती है कि कोई अपराध विधि के विरुद्ध है, विधि का उल्लंघन के रूप में किया गया है। लेकिन जहाँ तक समाज की नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध उसके होने की बात की जाती है, तो नैतिकता तो एक परिवर्तनशील धारणा है। नैतिकता, मॉरलिटी एक परिवर्तनशील अवधारणा है। नैतिकता तो बदलती रहती है। जैसे जैसे लोगों के विचार बदलते हैं, जैसे जैसे लोगों की सोच बदलती है, वैसे वैसे उसकी नैतिकता भी बदलती रहती है। और लोगों के विचार और उनकी सोच बदलते समाज की आवश्यकताओं के साथ बदलते रहते हैं। फिर नैतिक मूल्य तो एक देश में कुछ और होते हैं, दूसरे देश में कुछ और होते हैं। यहाँ तक कि एक ही देश के अलग अलग स्थानों पर भी नैतिक मूल्य अलग अलग होते हैं। अगर इनको उदाहरण के द्वारा समझा जाए तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको एक देश में अपराध माना जाता है और दूसरे देश में उनको अपराध नहीं माना जाता। मतलब एक ही कार्य को अगर एक देश का व्यक्ति कर रहा है तो वो अपराध है, और दूसरे देश का व्यक्ति कर रहा है तो अपराध नहीं है। जैसे कि बहु विवाह, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति हिंदू एक ही भी शादी कर सकता है, एक ही विवाह कर सकता है, लेकिन मुसलमानों के संदर्भ में स्थिति अलग है। अब उदाहरण के लिए ले सती प्रथा। एक समय था कि सती होना भारत में बहुत पुण्य का काम माना जाता था। आज उसे विधि द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया है। ऐसे ही जारता। तो नैतिकता तो एक परिवर्तनशील अवधारणा है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि अपराध और नैतिकता में क्या अंतर है। दोस्तों, अपराध तब तक अपराध नहीं है जब तक वो किसी विधि के उल्लंघन के रूप में ना किया गया हो। अगर किसी कानून का उल्लंघन किया गया है तब वह अपराध कहलाएगा। और नैतिकता तो हर देश में अलग अलग होती है। एक ही देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। एक ही देश में विभिन्न समयों पर अलग अलग हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको आज का विषय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।